लगातार 27 विधानसभा चुनाव को लेकर अब सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। बात अगर बरेली की करें तो यहाँ 9 विधानसभा सीटों पर चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। यही कि भोजपुरा विधानसभा से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के दावेदार और फतेहगंज पश्चिमी के ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और क्षेत्र में किस तरीके से वो भ्रमण कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर भी बातचीत करेंगे। सत्येंद्र यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहला सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी में हैं इस समय, तो सरकार को, दोनों जो सरकार चल रही हैं, हमारी डबल इंजन सरकार है, वो उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जैसा आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, निश्चित रूप से आज की डेट में हम कह सकते हैं कि हम जनता की हर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं जिसको जनता चाहती है। चाहे उसमें उनको आवास देने की योजना हो, चाहे उनको जल प्रदान करने की योजना हो या उज्ज्वला गैस देने की योजना हो, ऐसी तमाम योजनाएं जो जनता के लिए बहुत जरूरी है उनको देने का प्रयास बराबर हमारी सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। केंद्र की नीतियां और स्टेट की नीतियां दोनों मिलकर इस देश की उन्नति में और इस प्रदेश की उन्नति में अपनी भागीदारी कर रही हैं। अगर हम आपकी बात करें तो आप किस तरीके से अब आगे की चुनावी जो यात्रा है वो किस तरीके से जारी रखेंगे और क्या चुनाव लड़ने की इच्छा है इस बार? देखिए, राजनीति में जो भी व्यक्ति होता है उसकी हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। मैंने छात्र से राजनीति स्टार्ट की है सन 2003 से, तब से मैं लगातार सक्रिय पॉलिटिक्स में हूँ। मैंने जिला पंचायत का चुनाव भोजपुरा से लड़ा और 2015 वहां से हम जिला पंचायत के मेंबर रहे। उसके बाद 2015 में फतेहगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दी। इस समय भी फतेहगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो राजनीति में तो लगातार सक्रियता है और जनता के सुख दुख में हमेशा उनके साथ जाते हैं, उनके सहयोग करते हैं और जो भी उनकी अपेक्षाएं हैं उन पर खड़ा उतरने का प्रयास करते हैं। अगर मौका मिलता है भोजपुरा से विधानसभा लड़ने का तो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा सोच समझ कर लेगा। पार्टी का जो नेतृत्व निर्णय लेगा और जिसको भी वो कैंडिडेट बनाएगा, हम पूरी आशा विश्वास के साथ कहते हैं कि जिसको भी पार्टी चुनेगी हम चुनाव उनको लड़ाने का प्रयास पूरा करेंगे और अगर पार्टी हमको मौका देगी तो निश्चित रूप से हम विजय पताका फहराने का भी काम करेंगे। कितना समय हो गया अब तक भोजपुरा में काम करते हुए? लगभग 20 सालों से हम लगातार भोजपुरा की सेवा कर रहे हैं और लगातार जनता के सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। विकास कार्य कराने की बात हो तो आप हमारे जिला पंचायत वार्ड नंबर 24 में आप जाकर देख लीजिए कि वहां के किसी भी गांव में आप किसी भी व्यक्ति से पता कर लीजिए तो वो हमारा जो कार्यकाल है उसको एक बेहतरीन कार्यकाल के रूप में आपको अपना फीडबैक देगा। तो मेरा मानना है कि जनता हमारे साथ बहुत प्यार से जुड़ी हुई है और बहुत हम लोगों का पूरी तरीके से सम्मान करती है और पूरी तरीके से हमारे साथ खड़ी है और हमें भरोसा है अगर पार्टी हमें आगे बढ़ाने का काम करे तो निश्चित रूप से एक बड़ी लीड के साथ हम लोग इस भोजपुरा विधानसभा जीतने का काम करेंगे। एक जो यादव वोट बैंक है उसे समाजवादी पार्टी का वोट कहा जाता है। आप बीजेपी में इस समय, तो क्या लगता है बीजेपी से कोई किस तरीके की आशा दिखती है जो यादव के उसमें होना चाहिए? निश्चित रूप से पार्टी सभी को लेकर साथ चलने का काम कर रही है। यादव भी पार्टी के साथ हैं और पार्टी हर बिरादरी को सम्मान देने का काम कर रही है, हर बिरादरी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो निश्चित रूप से यादव भी उसी का एक अंग है और यादवों को भी पार्टी बढ़ाने का प्रयास कर रही है और काम कर रही है। तो उसी क्रम में मुझे उम्मीद है कि अगर पार्टी हमारे पे विचार करेगी तो निश्चित रूप से हम एक बहुत बड़ी संख्या में यादव वोट जोड़ने का काम करेंगे और जोड़ेंगे नहीं बल्कि पूरे विधानसभा के अलावा हम पूरे मंडल में और अड़ोस पड़ोस के जिलों में भी हम लोग यादव वोट को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। देखिए, हम कह सकते हैं कि पार्टी, आपने कहा यादवों को बढ़ाने की बात, तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी वो यादव ही हैं और ऐसे मैं अगर नाम गिनाऊंगा तो उत्तर प्रदेश से लेकर और केंद्र की राजनीति में तमाम ऐसे यादव चेहरे हैं जिनको पार्टी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भोजपुरा में भी पार्टी उस चीज को ध्यान में रखेगी और हमें आगे बढ़ाने के लिए पार्टी जो प्रयास करेगी, हम पूरी आशा विश्वास के साथ कहते हैं कि एक बड़े अंतर के साथ हम भोजपुरा में लीड लेने का काम करेंगे और एक बड़े मार्जिन के साथ सीट जीतने का भी काम करेंगे। अगर आपको विधायक चुनने का मौका मिला, विधायक बनने का मौका मिला, तो किस तरीके से देखते हैं भोजपुरा का विकास वगैरह किस तरीके से कराएंगे? देखिए, भोजपुरा
अन्य विधानसभाओं के मुकाबले चूंकि यहाँ पे नेतृत्व कम रहा है पार्टी का, तो पिछड़ापन यहाँ पर हमेशा रहा है और विकास कार्य यहाँ पे जितने होने चाहिए तो उतने नहीं हो पाए। तमाम ऐसी समस्याएं हैं, रोजगार को लेकर बहुत सारी समस्याएं, इंडस्ट्रीज को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। तमाम समस्याओं को अगर हम देखें तो उनको दूर तभी किया जा सकता है जब यहाँ से हमें नेतृत्व करने का मौका मिले। चूंकि जब जिला पंचायत के रूप में नेतृत्व करने का मौका मिला तो हमने अपने वार्ड को चमकाया, विधानसभा के रूप में मौका मिलेगा तो पूरी विधानसभा को चमकाने का काम करेंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री लाने का काम करेंगे, यहाँ के पुल पुलियां सड़क जो भी हैं उनको बनाने का काम करेंगे। तो तमाम विकास की जितनी भी जरूरतें हैं विधानसभा की उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। रोजगार को लेकर कोई खास चीज होगी? देखिए, रोजगार के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि रोजगार तभी मिलेगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो हमारा प्रयास होगा कि भुजीपुरा में एक अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाए और जैसा योगी जी ने यहाँ पर आपने देख ही रहे कि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी सहूलियतें दे रखी हैं। तो हमारा प्रयास होगा कि यहाँ पर एक बड़ी इंडस्ट्री एरिया को डेवलप किया जाए और जब इंडस्ट्री आएंगी तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अभी मोदी जी और योगी जी द्वारा अपील की जा रही है बार बार कि पेट्रोल डीजल की बचत करें, कम से कम जो है वाहन चलाएं, इलेक्ट्रिक वाहन का ज्यादा प्रयोग करें, सोने को लेकर भी उन्होंने कहा सोना ना खरीदें। तो ये सब चीज क्या है, इससे कैसे देखते हैं आप? देखिए, वैश्विक स्तर पर आप जो देख रहे हैं कि इस समय डीजल और पेट्रोल बहुत बड़ी उछाल के साथ, बड़ी कीमतों के साथ हमको मिल रहा है। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी केंद्र सरकार को कि लगभग 2 महीने तक हमारे यहाँ 1 भी रुपए की बढ़ोतरी नहीं की गई। 2 से 3 महीने हो गए, लेकिन अभी जाके एक मामूली से बढ़ोतरी की गई है 3 रुपए की। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हर गरीब को उसका आवास मिलना चाहिए, इस क्रम में हम लोग लगभग 4 करोड़ आवास पहले से दे चुके हैं और 3 करोड़ अभी आवासों का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे ही शुद्ध जल देने की जो बात है, लगभग 15.5 करोड़ घरों में नल से जल देने का जो काम है वो हमारी सरकार कंप्लीट कर चुकी है। उज्ज्वला योजना से सिलेंडर देने की बात है तो लगभग 15 करोड़ लोग उज्ज्वला योजना में सिलेंडर भी बांटे गए हैं। तो ऐसी तमाम हमारी सरकार की योजनाएं हैं जो जनता के लिए लाभ दे रही हैं और डायरेक्ट लाभ दे रही हैं। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास इस पे भरोसा करती है और इसी पे काम कर रही है। कोई भेदभाव नहीं है, सब धर्मों को लेकर, सभी जातियों को लेकर, सभी वर्गों को लेकर सरकार काम कर रही है। सारी योजनाएं सभी के लिए हैं, चाहे वो आवास की योजना हो, चाहे राशन की योजना हो, चाहे जल की योजना हो, चाहे पेंशन की योजना हो, चाहे छात्रवृत्ति की योजना हो। तो सरकार सबको साथ लेकर काम कर रही है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और माननीय योगी जी के लिए कि वो हमारे इस जनता के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं और इतना काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और फतेहगंज पश्चिमी के ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र यादव ने आज हमारे साथ खुलकर बातचीत की है। आपने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यादवों को आगे बढ़ा रही है, यादवों के साथ सब समाज की पार्टी है, लेकिन यादवों को भी अब काफी आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा साफ तौर पर कहना है कि जो वैश्विक स्तर पर अपील की है नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल डीजल को लेकर के, वो देश हित में है, जनहित में है और राष्ट्र हित में है।